मैंने एक पार्ट 1 कोर्स कंप्लीट किया यहाँ। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। पोर्चुगल में यहाँ की भाषा में, पोर्चुगीज भाषा में लिस्बन को लिस्बोआ बोलते हैं। लिस्बोआ मतलब गुड लाइफ। पहाड़ पे बसा हुआ शहर है। तो तीन तीन टीचर थे, तो जो कोर्स कर रहे थे सर रिपीट नए लोगों के साथ। तो तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर फीडबैक दिया। तो और एक टीचर साइकोलॉजिस्ट है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, डॉक्टरों के साथ काम करती है, डॉक्टरों को भी सिखाती है कैसे माइंड हैंडल करना ये सब। तो वो बता रही थी ना, तीनों ने मिलके काफ़ी कुछ बताया। उसका जो था कि स्वामी जी आप कोर्स लेते हैं ना, तो कोर्स में हमने ये देखा कि एक तो सहज बहुत ज़्यादा, दूसरा ऐसा नहीं लगा कि कोर्स का एक हिस्सा अलग है दूसरे हिस्से से। ये बात समझ में आई क्या बोले? ऐसा नहीं लगे, इंग्लिश में बोलते हैं कंपार्टमेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट, ये अलग ये अलग, बोले सब चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ और एक बहुत सुंदर फ्लो में। बोले ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा अच्छा, ये भी बड़े अच्छा है। फिर उसने बोला कि आपने सुदर्शन क्रिया करवाया और कहाँ कहाँ पर माइंड नॉलेज, जब नॉलेज हमको समझाना रहता है ना एक टीचर के रूप में, तो नॉलेज जब समझाते हैं बता दिया। तो नॉलेज से कैसे माइंड ठीक होता है, क्या ठीक होता है वो भी बता दिया। वहां पर कैसे सुदर्शन क्रिया काम करेगी ना ये भी बताते हैं। तो बोली आप ना उनको बार बार बता रहे थे कि अगर ऐसा है नहीं हो रहा तो फिर सुदर्शन क्रिया करेंगे तो फिर और ऐसे अच्छा हो जाएगा। तो बोली ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्यों उनको बार बार ये पता चला कि सुदर्शन क्रिया कैसे कैसे हेल्प कर सकती है। एक तो ये है कि सुदर्शन क्रिया से शांति और वो तो सबको तुरंत अनुभव में आ जाता है, बट डेली लाइफ में अगर हम डेली डेली प्रतिदिन सुदर्शन क्रिया साधना करते हैं तो कैसे, जैसे ऐसा तो नहीं है कि हमने सुदर्शन क्रिया कर लिया, ज्ञान भी सीख लिया तो हमारा मन कभी अपसेट नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होता। मन तो अपसेट हो जाता है। और नॉलेज भी कभी कभी ऐसा लगता है कि याद रहता है लेकिन मन शांत नहीं हो रहा फिर भी। तो वहां पर बोली वैसे फिर आप बोलते थे कि सुदर्शन क्रिया यहाँ पर आपको ऐसे 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 हेल्प करे। बोली ये बहुत अच्छा लगा। तो बार बार आप मतलब, एक तो क्या है ना, जब काफी पढ़े लिखे समझदार लोग हों तो आप बहुत चीजों को एकदम ऐसे ठोक ठोक करके जो है ना नहीं कर सकते। तो वो बोल रही थी कि आप जितने सॉफ्टली, वो मतलब हिंट भी दे रहे थे, बता भी रहे थे और हिंट भी दे रहे थे, और कैसे यूजफुल होगा ये भी बता रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा। और उन्होंने एक बात और बोली कि जैसे हम लोग जब गुरुदेव के बारे में बात करते हैं ना, तो कुछ टीचर ऐसे हैं जो पहले और दूसरे दिन गुरुदेव के बारे में कुछ भी नहीं बोलते, और अगर जब बोलते हैं तो इतना बड़ा करके बोलते हैं ना कि यहाँ पर लोगों को शुरू शुरू में तकलीफ हो जाती है। भारत में भी मैंने देखा है कुछ लोग जो बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, उनके लिए अच्छा नहीं लगता कि इन लोग बहुत ज्यादा किसी इंसान के बारे में बात कर रहा है। सर यहाँ तो ये हो जाता है किसी भारतीय के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा भी इनको लगता है। तो कुछ लोगों को इससे बहुत खराब लगता है, फिर वो टूट ही जाते हैं। तो बोले आप पहले दिन ही सुदर्शन पूजा के पहले आपने
गुरुदेव के बारे में बताया, और बहुत सहज रूप से और बहुत सॉफ्टली। अब गुरुदेव से सुदर्शन क्रिया आया है तो वो तो बताना ही है ना, लेकिन आपने कोई ऐसे बड़ा करके नहीं। और फिर अंतिम दिन तो हम लोग बात करते ही हैं कृपा पर, कृतज्ञता पर, गुरु पर, तो बोल। और वो हर चीज को लिख भी रही थी कि क्या क्या आपने कितने सुंदर से किस किस वर्ड्स का यूज किया। मैं कहा बाप रे, ऐसा भी होता है। वो बोल रही थी आपने जितने सॉफ्टली बाद में भी गुरुदेव के बारे में बोला, और आपने कुछ ऐसे बड़ा करके नहीं बोला। जैसे दो तीन चीजें उनको जो बहुत अच्छी लगी, मैंने बोला ही इज ए वेरी सिंपल पर्सन, बहुत साधारण इंसान है, बट उनको मिलना ना, मीटिंग हिम इज ए वेरी प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, पर उनको मिलना बहुत अद्भुत अनुभव था, मैंने ऐसे बोला। सो मैं कहा ओके। तो बहुत सारी चीजें आपको ना अपने बारे में पता नहीं होती। और क्या बोला उससे कि आप वो जब भी गुरुदेव को बोलते थे ना, तो बात में, भाव में प्यार दिखता था और रिस्पेक्ट भी दिखता था। पर ऐसा नहीं कि जैसे कोई प्यार में पड़ता है तो कैसे हाय दम हाय, पता है मेरी प्रेमिका तो सबसे सुंदर है दुनिया की, मतलब परी है, ऐसे नहीं। कैसे प्रेमी लोग करते हैं, बोले ऐसा नहीं। आप बहुत प्यार से, और जो सिंपल आपका एक्सपीरियंस है, जो मैटर फैक्ट जो तथ्य है वो बता रहे थे कि कैसे वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, कैसे बचपन से उनको लगता था कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा फिर कि गुरुदेव को जब सुदर्शन क्रिया मिली तो कितनी एज थी उनकी। तो कितनी एज थी, 81 ना, 60, 21, 4, 25, 25, 24, 25। तो मैंने बोला 24, 25। तो उनको लगा बाप रे इतनी कम एज में। ये समझ में आया क्या मैंने कहा, ये ऐसा तो मैंने, तो हम क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं ना, वो भी बड़ा मजेदार हो जाता है। नहीं तो हम क्या होता है प्यार में कभी कभी ये ध्यान नहीं देते कि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो हमारे प्यार को इतना सहन कर पाएगा क्या, हमारे भाव को इतना वो ले पाएगा क्या। क्योंकि भाव मेरा है ना, नहीं जैसे होता है ना कोई लड़का या लड़की भी, या माता पिता भी जब पहली बार माता पिता बनते हैं तो बच्चे के बारे में दिन भर बात करते रहते हैं, जो आता है उसको बात करते करते सबको पका देते हैं कि मेरे बच्चे ने आज ऐसे किया, तो उसने हमको देखा तो हमको मुस्कुराया। और उनको ये भी नहीं पता होता, बच्चा को, छोटे बच्चे को कुछ दिखता नहीं है। पता है बच्चा ऐसे मुस्कुराया, उसने ऐसे क्यों, प्यार में आप इतना भाव में बह गए, आपको पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा अच्छा ये बात भी ठीक है। तो जो आप जिस परिवेश में है, जिस सेटिंग में है ना, क्या बात करना चाहिए ना, ये बहुत सेंसिटिव होके, संवेदनशील होके बात करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, गुरुदेव अक्सर बोलते हैं ना कि मैं तो तुम्हारी सारी चिंता कचरा लेने के लिए आया हूँ, तो ये हमारे साथ सही है। पर ये बात कोई अगर बच्चों को बोले कि गुरुदेव तो कचरा उठाने वाले, तो उन लोग को कैसा लगेगा सुनने में, नहीं। तो हमारे किसी ने ऐसे मिस्टेक कर दिया, यहाँ नहीं, अरे गुरुदेव तो सबका कचरा इकट्ठा करने आए, सबका कचरा इकट्ठा करते हैं। बच्चों को लग रहा है क्या बोल रहे जा रहे, क्या बोले गुरुदेव कचरा वाले हैं? कचरा उठाते हैं कैसे है वो, एकदम यंग बच्चे। तो हमको ना वो सेंसिटिविटी होना चाहिए, भाव बहुत अच्छी चीज है, और भाव के साथ सेंसिबिलिटी, सेंसिटिविटी तो भाव ही हो गया, थोड़ी सी वो होनी चाहिए। संवेदनशीलता और सजगता दोनों साथ में चले। तो इतना सारा फीडबैक पहली बार मिला, अलग मतलब नया नया, बहुत सारा नया फीडबैक, बहुत अच्छा लगा। तो वो बोल रही थी कि अब तो मैं ऐसे ही बोलूंगी, और कोई मुझे टोकेगा ना तो मैं बोलूंगा जाओ स्वामी ओमकारानंद जी बोलते हैं, ऐसे उनसे जाके बात करो। मैं क्या, फिर बोलती है मैं बोल सकती हूँ, मैंने बोला हाँ पक्का बोल सकते हैं, जरूर बोल देना। और एक सबसे बड़ी बात समझ में आई कि सीखने की इच्छा बहुत लोगों में है,
जैसे अब तो हम लोग ना, मतलब मैं एक टीचर के रूप में थोड़ा सीनियर तो हो ही गया। तो हम लोगों को ना जा करके ऐसे हेल्प करना चाहिए, कर सकते हैं। तो आज मौका मिला मुझे यहाँ, अब तो दूसरी जगह आया हूँ। और फिर बोल रही थी कि कुछ टीचर जैसे उनको बहुत भारी भी लगने लगता है। मैंने बोला ये सब बहुत नॉर्मल है। एक तो अपने आप को लेके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। मन हो सकता है बार बार बात करता है, कंटेंट तो मोरलेस वही रहता है, तो भारी लगने लगता है। पर आपको देख के तो लग रहा था कि आप कितना एंजॉय करते हैं, कितना आप मुस्कुराते हैं, कितना खुश रहते हैं। तो मैंने बोला, मैं पूछ रही थी कि फिर क्या करें। मैंने बोला देखो, कोई भी व्यक्ति है, जैसे तुम मेरे से बात कर रही हो, तो मैं तुमको बता सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ। तो हमको बात करना चाहिए। अगर हम बात ही नहीं करेंगे किसी से तो फिर बहुत मुश्किल है। ये बात ठीक लगी क्या आप लोगों को? हम अपने, अच्छा जरूरी नहीं है किसी टीचर को सीनियर समझ के बात करें, बट एज ए कलीग तो बात कर ही सकते हैं ना, एज ए दोस्त बात कर सकते हैं। हमारी एक टीचर, वो भी बहुत मानती है मेरे को। वो ना ये उनकी उनके बेटी को कुछ समझा रही होंगी। तो उन्होंने, बेटी के फ्रेंड्स नहीं बन रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया बेटी को कि मेरे भी कोई दोस्त नहीं है। मतलब उसको ऐसे समझा रहे थे, दोस्त नहीं बन रहे तो क्या हो गया, इसमें क्या इशू है। लेकिन बात बनी नहीं, और बात हाथ से जाने लगी। तो फिर उन्होंने बोला, स्वामी जी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? मैंने बोला, अगर आप ऐसे बोलिएगा अपने बच्चे को या किसी को कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो बच्चा क्या सोचेगा फिर? अब बताइए, आपका कोई दोस्त ही नहीं है दुनिया में, और आपको लग रहा है कि आप अपने बच्चे को बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। एकदम से उसको समझ में आई बात। मैंने बोला, भूल के कभी ऐसे नहीं बोलना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम बोलो स्वामी जी मेरे दोस्त हैं, क्या दिक्कत है बोलने में? और भी दोस्त बोलो, मेरे बहुत सारे साथी, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत बड़ा है, साथी बहुत सारे, दोस्त कुछ लोग हैं। क्योंकि छोटे बच्चे को आप ऐसा बोलिएगा तो सच बोलेगा, ऐसे जिंदगी मैं क्यों जीना है, मुझे नहीं जीना ऐसी जिंदगी। तो हमको ना बहुत संभल के इस सब मामले में ना, क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं दोस्त बनाओ, दोस्त अधिक दोस्त बनाओ, नहीं। और हम किसी को बोल दें मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, तो अभी ये बात है। कल जो हुआ, अनुज जी की मम्मी नहीं जा रहे थे तो जयश्री जी बोले ना एकदम से अपना, वो मुझे भी लगा स्वामी जी। हाँ। आप मतलब आपसे सीखना ये है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोलना चाहिए उनको, ये तो सीखना हाँ, चाहिए, क्या नहीं उनको चाहिए। उनको कितना लगा होगा अनुज जी, मतलब आज भी आज आया जयश्री जी सामने दिखने मुझे, बोल के वो बोला वो काफी पास है मेरे। हाँ, तो बहुत अंतर पड़ जाता है। हम जब एक टीचर के रूप में बैठते हैं और एज ए टीचर है, अब हमारे ऊपर ये लेबल तो लग ही जाता है कि भाई ये टीचर है आप, हम उसको हटा तो नहीं सकते। हम आर्ट ऑफ लिविंग के हैं, ये भी नहीं हटा सकते अब अपने ऊपर से। तो हमको थोड़ा सजग तो और होना चाहिए। और उनको बहुत अच्छा ये लगा कि कोर्स, हर कोर्स 3 घंटे या 3 घंटे 3 दिन का होता है।
बोली कि हम लोग, तीनों टीचर बोल रहे थे, हम लोग इतना प्रेशर में रहते हैं कोर्स कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे में, और आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया भर का बात करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोर्स 3 घंटे से पहले समाप्त हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? मैंने कहा ये तो नहीं पता मुझे। मैंने कहा हाँ, मेरा ट्रांसलेशन चलता है तब भी 3 घंटे में समाप्त होता है, अगर ट्रांसलेशन नहीं चलेगा तो पता चला 2 से ढाई घंटे के बीच में समाप्त हो जाएगा। तो गुरुदेव जो बोलते हैं ना कि ज्यादा बात नहीं करो, वो भी बहुत जरूरी है। हमको लगता है ज्यादा बात करने से बात बन जाएगी, ऐसा होता नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ी बात लगी ना, जो मैं अक्सर, हमारी बात होती है तो बोलता हूँ कि पार्ट 1 इतना गहरा है, ये धीरे धीरे समझ में आ रहा है। वो जो दिल में और चेतना में नहीं बैठ गया कि पार्ट 1 तो इतना जबरदस्त है, इतनी सुंदर चीज है ये, तो वो ना फिर दिखने लगता है। पर हमको जब गहराई नहीं समझ में आती, हम कमजोर पड़ जाते हैं, फिर हम वैल्यू नहीं दे पाते। हम वैल्यू अंदर से नहीं दे पाते, तो जब हम बात करेंगे एक टीचर के रूप में बैठेंगे ना, तो वो दिखेगा भी नहीं कभी। ये बात ठीक लगी। और लास्ट एक बात बताता हूँ। तो टीचर ही ड्रॉप कर रही थी, तो उन्होंने बोला, किसी एक टीचर ने उनको बोला कि जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तनाव होता है ना, उस व्यक्ति को सुदर्शन क्रिया का बहुत, मतलब वाह ऐसे करके अनुभव होता है। जिसका तनाव ज्यादा नहीं होता उसको ऐसे ऐसे होता है। मैं बोला क्या बोल रहे हैं आप लोग, ऐसे कैसे? और मान गई आप? नहीं है वो। मैंने बोला आप मेरे से पूछिए, मुझे तो जीवन में कोई तनाव नहीं था जब मैं आया यहाँ, तो मुझे इतना बड़ा अद्भुत अनुभव कैसे हो गया फिर? तो चुप हो गई। हाँ, उससे पहले ना मैं अपनी कहानी बता चुका था, पार्टिसिपेंट को जो कहानी बताते हैं कि मैं क्यों आया था। मैं बोला आप बताइए फिर ऐसा क्यों हुआ। मैं बोला एक ऑर्गेनाइजर, एक डिवोटी या एक टीचर जब ज्ञान के बारे में, मतलब गुरु के प्रोग्राम के बारे में बात कर रहा है, वो किसी ऐसी धारणा से आगे बात करेगा तो क्या होगा, लोगों के मन में वो बात बैठ जाएगी फिर, और उनको लगेगा हाँ ये सही है। ऐसा नहीं, मन को एकदम खुला रखना है। गुरुदेव ने थोड़ी ज्ञान ऐसा दिया है कि केवल उन्हीं लोगों के लिए है कि जो तनाव में है, केवल उन्हीं को बहुत अद्भुत अनुभव होगा, ऐसा नहीं है। उनका ज्ञान हमारी अपनी समय, हमारा अपना समय, हम कि हमने कितना दिया, उस पर डिपेंड करता है। दोनों तीनों चीजों पर, ऐसा थोड़ी है। तो एक टीचर के रूप में, भक्त के रूप में, ऑर्गेनाइजर के रूप में जब हम बात करते हैं ना, तो हम कौन सी धारणा लेके बात कर रहे हैं, ये हमको बहुत सजग होना चाहिए। बस ये लास्ट, ये ध्यान रखना, हमारी धारणा, वही जो पहले भी हमने बात की, हमारी धारणाएं, हमारा आइडियाज, कंसेप्ट हमारी रियलिटी, हमारे सत्य को जन्म देता है, और वो सत्य फिर हमको और उसमें ठोस कर देता है। इस बात का ध्यान रखना है। हाँ, और क्या बताइए आप लोग। कल मैं एक्चुअली, और एक बार वही हमारी धारणा बहुत सुंदर। और एक बार बोलूं, हाँ स्वामी जी, थोड़ा सा प्लीज। हमारी धारणाएं, हमारी विचार जो है ना, हमारे ही सत्य को जन्म देती है, रियलिटी को, और वो जो फिर जो है ना, हमारी धारणाओं को और ठोस कर देता है हमारे अंदर। और यही ट्रैप है। फिर हमको लगता है हम जो समझते हैं वो सही है, क्योंकि देखो प्रूफ मिल गया, यही देखो सही है, तो क्या हो गया, हम उस धारणा से कभी निकल नहीं पाएंगे फिर। और यही ट्रैप है सबसे बड़ा। जैसे कभी कोई ऐसा मान लेता है ना, बहुत होता है ये चीज की, लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता है, तो क्या होता है, आप कहीं भी गए, आप 1000 जगह जाते होंगे वर्ष भर में, 990 जगह ठीक मिलेगा, लेकिन एक जगह कहीं पर किसी ने कुछ आपके लड़की होने का एहसास आपको करा दिया, या कुछ उल्टा पल्टा बोल दिया,
अरे देखो, मैं ठीक समझती थी। वो जो नहीं, गुरुदेव बोलते हैं तुम्हारे साथ 80% सही होता है, 20% गलत होता है। तुम ये 20% को पकड़ करके 1,000 कर देते हो, और तुमको ये दिखता भी नहीं। तो वही हमने जो धारणा बनाई, कहीं नहीं मिली, लेकिन एक दो जगह वो धारणा को हमको देखने मिल गया कि हाँ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। तो हमने मान लिया वही सच है। देखो मैंने ठीक ही समझा था। तो वही, हम जो धारणा बनाते हैं, फिर वो हमारे सत्य बनने लगता है, और फिर वो सत्य हमारी धारणाओं को और मजबूत कर देता है, और फिर हम उसके ट्रैप में, उसके चक्र में फंस के रह जाते हैं। एक इसी चीज का छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। आज दोपहर को खाना खाने गए, तो अब जहाँ गए हम लोग, एक दो तीन चार लोग थे। पहले सुबह में टॉक हुआ, टॉक के बाद खाने गए। अब खाना आया तो शाकाहारी, वेजिटेरियन, लेकिन प्याज लहसुन वाला। लहसुन तो बहुत कम था, लेकिन प्याज था। और मैं तो फंस गया। तो मैंने कुछ बोला नहीं, खा लिया। खाने के बाद वो मुझे भारीपन लगता है, डल लगता है, आलस टाइप का लगता है, लगने लगा। फिर लगा कि सो जाऊं। फिर अब ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ रहना है वो अभी तक, मतलब एयरबीएनबी है, किसी का अपना घर है, उसमें थोड़ा जगह देते हैं ना किराए पे, वैसे करके है 3-4 दिन के लिए। तो वो देंगे मुझे 4:30-5 बजे। मैं वहाँ जा नहीं सकता। और जिनके यहाँ जो टीचर हैं यहाँ, कुछ होगा घर, छोटा बच्चा है, तो बच्चा होता है तो कैसे थोड़ा अनऑर्गेनाइज टाइप से हो जाता है। तो उनको हिचक हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप लोग बीच पे टहलिए। तो चले गए टहलने। तो बीच ये अटलांटिक महासागर का किनारा है। तो अटलांटिक का पानी ना बहुत ठंडा होता है, ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन को हिंदी में क्या बोलेंगे? मध्य सागर? नहीं, मेडिटेरेनियन को क्या बोलते हैं विजय जी? हमें जी नहीं मालूम। हम भी मेडिटेरेनियन से ही। सॉरी, नहीं पता। हम्म। तो मेडिटेरेनियन का पानी गर्म होता है, और अटलांटिक का पानी पानी एकदम ठंडा होता है। स्लोवेनिया मेडिटेरेनियन के किनारे है, पोर्चुगल अटलांटिक के किनारे है। तो गया, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, इतनी बड़ी लहरें मैंने सागर में आज तक नहीं देखी थी। और पता चला सप्ताह भर पहले, यहाँ हर वर्ष ये जो समय है, उस समय पूरे दुनिया से लोग आते आते हैं। 60-60, 80-80 फीट की लहरें उठती हैं, सर्फिंग कंपटीशन होता है। उतने ऊंचे तो नहीं थे, लेकिन आराम से 12-15 फीट तो थे। तो पानी में गया तो ठंडी पानी बार बार थपेड़े मारती गई, मारती गई। सारा चला गया हवा में। जो प्याज लहसुन का इम्पैक्ट था चला गया। तो कुछ चीजें होती भी है, अगर शरीर नहीं हैंडल कर पाता, पर अगर आप डिटरमाइंड है कि आपको अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, तो उपाय भी आपको मिल जाएंगे निकलने के। तो ये मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ धारणाएं हम बिना कारण के बना लेते हैं, कुछ कुछ धारणाएं हमारे अनुभव से बनता है, और कुछ कुछ धारणाओं को अनुभव और इस सब चीज के मिक्सचर से हम फिर बहुत जोर से पकड़ के रख लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाऊंगा प्याज लहसुन खाऊंगा खूब खूब, लेकिन नहीं खाऊंगा। जनरली मैं बोलता हूँ मैं नहीं खाऊंगा। बट कभी कभी अगर ऐसी स्थिति आ गई, तो सहन कर सकते हैं, सभी नहीं है कि नहीं कर सकते। बस आज यही पिछले 3-4 दिनों का अनुभव। स्वामी जी, अभी आप कहाँ आए हुए हैं? पोर्चुगल। कोई कोर्स या मतलब कोई
और स्टॉक है, टॉक हो गया आज यहाँ। आज दूसरे शहर में आया का, क्या बोलते हैं उसको, कार्लस डे रहना। इस पार्टिकुलर जगह का नाम है फनिश। अटलांटिक बीच पास में ही है, 5 मिनट 7 मिनट वॉक। टॉक हो गया आज। टॉक टॉक के बाद फिर कल से कोर्स है। ऐसे करके हर 3 दिन कोर्स के बाद ट्रेवल है, फिर 3 दिन मतलब टॉक है, फिर कोर्स है, फिर दूसरी जगह जाके टॉक कोर्स, ऐसे करके पूरा 1 महीना ऐसे ही बीतेगा। स्वामी जी, आज टाइम है, आप टॉक दे सकते हैं? आप क्या बोलते हैं वहाँ पे? अच्छा पाँच बताता हूँ, सात मिनट का टाइम है बोलते हैं, हो सकता है बताता हूँ। नया मिले हम। हाँ